हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डीवीजे एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था ये कि सर हम ग्राफ्टिंग जो करते हैं वह सक्सेस नहीं होता है, और ये भी बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि मेरा ग्राफ्टिंग जो है सक्सेस होने के बाद सूख जाता है, हम क्या करें आप बताइए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भली वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हम मानते हैं, बट कोशिश करेंगे जितना, यानी आप लोग क्या क्या गलती करते हैं जिसके कारण आपका ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होता है, ऐसा कौन सा रीज़न है, क्या कारण हो सकता है जिससे हम जो ग्राफ्टिंग करते हैं वह जो है सक्सेस होने के बाद भी सूख जाता है, ऐसा क्या होता है। और मेरे साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सभी पे चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डीवीजे एग्रीकल्चर को ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, फार्मिंग, गार्डनिंग और एग्रीकल्चर रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो की जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो और सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें प्लांट का। आप किस तरह का प्लांट यूज करते हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए, यानी किस तरह का प्लांट आप लेते हैं जिस पे आप ग्राफ्टिंग करते हैं, वह प्लांट आप कैसा लेते हैं, किस तरह का लेते हैं ये। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो स्टोन ग्राफ्टिंग जो गुठली वाला प्लांट रहता है, अगर आप उस पर ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपका सक्सेस रेट बहुत कम मिलेगा। तुलना 1 साल पुराना प्लांट, हम जब भी बोलते हैं आप अगर 6 मंथ से ज़्यादा पुराना प्लांट है आपके पास तो उस पर ग्राफ्टिंग कीजिए, सक्सेस रेट 100% मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए ये मेरा 1 साल पुराना प्लांट सब है, यहाँ देखिए, तो जैसे ही हम इस पर ग्राफ्टिंग करेंगे तो ऊपर से करेंगे 1 फीट 1.5 फीट, ऊपर से 1 फीट। अगर मान लीजिए बाई चांस किसी कारण मेरा ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुआ तो हम उसके नीचे से फिर से इस पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इस पे क्या है, मेरा सक्सेस रेट 100% मिलता है। और जो है देखिए, इस तरह के प्लांट पे क्या होता है कि हम आपको हर वीडियो में जब भी ग्राफ्टिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उसमें बोले थे कि आप अगर स्टोन ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें सक्सेस रेट आपको 100% नहीं मिल सकता है। बाई चांस मिल जाए, अगर 10 करते हैं तो मुश्किल से 5-4 मिलेगा। और जैसा कि आप लोग का बहुत कमेंट ये भी आ रहा है कि ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के बाद सूख गया, तो ऐसा क्यों हुआ है वो भी अभी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम सभी वीडियो में बोलते हैं कि इससे प्लांट आप तैयार कीजिए पौधा, और जैसे ही वह 1 साल पुराना हो नेक्स्ट ईयर इस पर आप ग्राफ्टिंग कीजिए। हम हर वीडियो में आप लोग को बोलते हैं प्लांट जितना चाहे उतना आप इकट्ठा कर लीजिए, 1 साल बाद उस पर ग्राफ्टिंग कीजिए, आपको सक्सेस रेट अच्छा मिलेगा। तो फर्स्ट तो ये रहा कि आप प्लांट कैसा लेना है। अब दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ग्राफ्टिंग करने टाइम कि आप जो सायन लेते हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए, यह सायन आप किस तरह का सेलेक्ट करते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होने का और होने का भी। अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं, अगर सक्सेस होकर सूख जाता है, इसमें भी सायन का ही रोल होता है, और अगर नहीं सक्सेस होता है इसमें भी सायन का रोल होता है। ये ऐसा क्या होता है बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सायन लेते हैं तो हमेशा हम बोलते हैं मिनिमम 6 मंथ, अगर थोड़ा बहुत कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए पुराना सायन लेने का। और इस पे ऑलरेडी जो हम डिटेल्स में वीडियो बनाए हुए हैं कि किस तरह का आप सायन लेना है, तो आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में और चेक कीजिए, और वह वीडियो देख के ही आप सायन सेलेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि अगर आप नए, देखिए खासकर आप लोग ज़्यादातर हमें इंस्टाग्राम पे फ़ोटो सब भेजते हैं कि ग्राफ्टिंग के सक्सेस नहीं हुआ, तो हम आप लोग को उसमें अच्छे से क्लियर भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो वहाँ जाइए फॉलो कर लीजिए। अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं, चाहे किसी भी एयर लेयरिंग, चाहे कुछ भी करते हैं, तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है कहीं पे भी, तो आप लोग वहाँ हमें फ़ोटो भेज के या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वहाँ पे ले सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सायन का इसमें इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि जैसे देखिए, आप जब भी अगर नया सायन लेते हैं ग्राफ्टिंग के लिए, वह याद ऊपर से धीरे धीरे करके सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो नया सायन का चयन नहीं करें, हमेशा पुराना सायन का चयन करें। और सेकेंड, उसमें बड सही से आया हुआ रहना चाहिए, तो वैसा ही सायन लीजिए। अगर आप नया सायन लेते हैं तो ऊपर से सूखना स्टार्ट हो जाएगा। और चलिए, जिसमें बड आया हुआ है नया सायन में, अगर उस तरह का भी अगर आप सायन ले लेते हैं ग्राफ्टिंग के लिए, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग तो आपका सक्सेस होगा, लेकिन कुछ रोज बाद वह धीरे धीरे सूख जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी होता है सायन का। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आप सायन जो यूज करते हैं यानी लेते हैं ग्राफ्टिंग के लिए, वह पुराना सायन रहना चाहिए। तो आप लोग को ये भी क्लियर हो गया सायन किस तरह का लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ग्राफ्टिंग के लिए हम सायन भी ले लें, प्लांट भी ले। अब ध्यान में रखना ये आपको कि जब भी आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसको वी शेप में सही से काटिए, और जो जॉइंट वाला पोर्शन होता है यहाँ पे जहाँ पे आप ग्राफ्टिंग करते हैं, उस जॉइंट वाले पोर्शन को आपको जितना टाइट हो सके उतना टाइट से बांधिए।
और सायन हमेशा ध्यान रखिए, जितना मोटा ये आपका जो प्लांट रहता है उतना ही मोटा आप सायन कोशिश कीजिए सेलेक्ट करने का, उससे आपका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि वी शेप में सही से काटना है। वैसे आप एक भी मेरा ग्राफ्टिंग का वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, इस जॉइंट वाले पोर्शन को जितना टाइट हो सके आपको उतना टाइट से बांधना है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है कि अगर आप इस जॉइंट वाले पोर्शन को सही से नहीं बांधते, अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा भी ढीला पोर्शन रह गया तो क्या होगा कि ये आपस में तीनों जो है, जैसे दो ये प्लांट का जो हम बीच से चीरते हैं तो दोनों भाग का, और बीच में जो हम साइन फिट करते हैं वो, तो ये तीनों क्या होगा आपस में जो है सही से चिपक नहीं पाएगा। इसको टाइट से अगर हम नहीं बांधेंगे तो ये आपस में चिपक नहीं पाएगा, जिसके कारण इसका जो है फूड मटेरियल सब यह सही से सप्लाई नहीं कर पाएगा। वही होता है कि आगे चल के जो क्या होता है, यह मेरा सायन सक्सेस होने के बाद भी ग्राफ्टिंग सूख जाता है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जॉइंट वाले पोर्शन को जितना टाइट हो सके उतना टाइट से इसको बांधना है। तो अब ये हो गया फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए कि जॉइंट वाले पोर्शन को आप बांधना। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बाद, अब जॉइंट वाले पोर्शन बांध दिए, सायन ले लिए, प्लांट ले लिए, ठीक है। अब इसको है कवर करना। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको कवर आप मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं जो कवर नहीं करते हैं या करते भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कवर नहीं करते सही से तो आपका ग्राफ्टिंग क्या होगा फ्रेंड्स, सक्सेस होने वाला ही रहेगा कि वह सायन ही सूख जाएगा, तो वह सक्सेस होगा ही नहीं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो इसको कवर सही से कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अगर कवर नहीं करिएगा तो क्या होगा कि बारिश का पानी जॉइंट वाला पोर्शन पर अगर थोड़ा भी पड़ेगा वह सूख जाएगा। और अगर सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, या तो कंटिन्यू बारिश होगा या फिर सनलाइट रहेगा, तो इसमें सायन सूखने का चांस रहता है। अब फ्रेंड्स इतना करने के बाद अगर आप सब कुछ सही से करते हैं फिर भी आपका ग्राफ्टिंग नहीं सक्सेस होने का दो सबसे बड़ा कारण हो सकता है, जो कि मेरे साथ भी होता है ऐसा। तो ऐसा कौन सा कारण है ये अभी हम बताते हैं आप लोग को। जैसे देखिए, अगर आप ग्राफ्टिंग किए, दिन रात बारिश हो रहा है, जैसे अब भी देख लीजिए दिन रात बारिश हो रहा है, तो ग्राफ्टिंग सक्सेस हो के सूखने का भी ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जैसे देखिए अभी क्या है, देखिए फ्रेंड्स हम लोग के यहाँ दिन रात बारिश हो रहा है, 24 घंटा में मुझे 1-2 घंटा सही रहता है, बाकी बाद समय बारिश ही होता रहता है। तो अगर आपके इधर भी ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर ग्राफ्टिंग करते हैं आप और उसके बाद से ही पानी ही, यानी आपका ग्राफ्टिंग तो सक्सेस हो गया लेकिन दिन रात बारिश ही हो रहा है पूरा कंटिन्यू, तो उसमें भी आपका ग्राफ्टिंग जो है सक्सेस हुआ भी सूख सकता है और कुछ ग्राफ्टिंग जो है सक्सेस भी नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है अगर कंटिन्यू बारिश हो रहा है तो। और वही अगर 1-2 रोज़ गैप कर करके होता है तो फिर सही रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहता है। अब और दूसरा जो ये सनलाइट, जैसे मान लीजिए धूप जिसको हम बोलते हैं, अगर हम ग्राफ्टिंग करते हैं उसी टाइम से बारिश का नाम भी नहीं है, यानी बारिश होता ही नहीं है साफ, यानी बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो भी इसमें ग्राफ्टिंग नहीं सक्सेस हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ग्राफ्टिंग जैसे ही आप सायन फिट किए उसके बाद से इसको कंटिन्यू धूप पड़ रहा है तो वह सायन ज़रूरी है कि आप कितनों अच्छे से कवर कर दीजिएगा। अगर ऊपर का ये कवर तो भी वह सक्सेस नहीं होगा, वह सायन ही सूख जाएगा। जैसे कि इस बीच में देखिए हमारे इधर ऐसा होता था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी कंटिन्यू बारिश हो रहा है। तो अगर ऐसा स्थिति होता है तो इस पर कवर कैसे करना है इसका भी वीडियो वैसे बनाए हुए फिर एक वीडियो आएगा कि अगर कंटिन्यू बारिश हो रहा है या कंटिन्यू सनलाइट यानी धूप है तो उसमें कैसे ग्राफ्टिंग सक्सेस किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये सब रीज़न होता है ग्राफ्टिंग नहीं सक्सेस होने का। अब जो है ये तो हो गया, और कुछ जो छोटा छोटा बात रहता है जिसको आपको ध्यान में रखना है ग्राफ्टिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जब भी ग्राफ्टिंग में देखिए कि हल्का हल्का पीला पीला टाइप का पत्ता हो गया, तो देखिए मैक्सिमम क्या होता है ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के बाद उसमें फंगस का प्रकोप हो जाता है, फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। अभी बरसात का समय है तो इसमें तो फंगस ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के बाद कोशिश कीजिए में फंगिसाइड स्प्रे करने का। ये भी कारण हो सकता है कि फंगस लग गया जिसके आप ध्यान नहीं दिए, उससे भी आपका ग्राफ्टिंग जो है सक्सेस होकर सूख सकता है। तो ये सब छोटा छोटा बात आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो है ग्राफ्टिंग सक्सेस होगा। और जो सक्सेस नहीं होने का ये सब भी कारण, जैसे कि आप ग्राफ्टिंग कर दिए इसको बार बार खोल के देखना, तो उससे क्या होता है कि बार बार जितना खोलिएगा ये जॉइंट वाला पोर्शन जो है ना इसका हिलता रहता है, जिसके कारण भी आपका ग्राफ्टिंग जो है सक्सेस नहीं होगा। तो आप लोग इस सब बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा तो आपका ग्राफ्टिंग बिल्कुल सक्सेस होगा। अगर सक्सेस हुआ प्लांट अगर सूख जा रहा है
तो अभी बताया जैसा कि कंटिन्यू बारिश होना, तो ये सबसे बड़ा रीज़न होगा, या फिर कंटिन्यू धूप आना, ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। या फिर आप गलती सबसे बड़ा किए होंगे ये कि साइन सही नहीं लिए होंगे, जिसके कारण भी आपका जो है ग्राफ्टिंग सक्सेस होके सूख गया होगा। साइन सही नहीं लेने से यही हम बोले थे फ्रेंड्स कि ग्राफ्टिंग तो आपका सक्सेस होगा, लेकिन कुछ रोज़ बाद वह धीरे धीरे सूख जाएगा, वो हो गया। और थर्ड ये कि देखिए, अगर आपका ग्राफ्टिंग बिल्कुल सही है तो भी क्या होता है, जॉइंट वाला पोर्शन अगर सही से नहीं बंधा रहता है तो इसमें भी, तो आप लोग इस छोटा छोटा बात को अगर ध्यान में रखते तो आपका ग्राफ्टिंग अच्छे से उसका ग्रोथ भी होगा और सक्सेस भी हुआ, ग्राफ्टिंग नहीं सूखेगा। तो आप लोग होता है फ्रेंड्स कभी कभी जैसे कि हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो नेचुरली भी होता है कि सही सब कुछ हम सही करते हैं, फिर भी जो है मेरा ग्राफ्टिंग सक्सेस हुआ भी तो भी सूख जाता है। अगर सक्सेस नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हम भी यहाँ पे ग्राफ्टिंग किए हुए थे, देखिए ये, तो ये भी सूख गया, ये देखिए, तो ये सायन ही सूख गया, ये देख रही है, ये देखिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम 3-4 अलग अलग वैरायटी किए हुए थे, तो एक ये है, देख रहे हैं आप लोग, तो इसको यहाँ से काट के हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी इसमें 3 वैरायटी का है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता है कभी कभी हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सब कुछ हम तो सही करते हैं फिर भी नेचुरली हो जाता है। देख रहे हैं इसमें कितना फंगस ये सब लगा हुआ था, तो होता है ऐसा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग को अभी भी कन्फ्यूजन है, अभी भी कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।